दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस एजुकेशन में। दोस्तों आज मैं आपको हिंदी ग्रामर से कुछ क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपकी 12th बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये आपके जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके आदिकाल की विशेषताएं हैं और भक्तिकाल की विशेषता। इसके बाद में भक्तिकाल के कोई 4 कवि, उनकी रचना रहेगी, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति में अंतर, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखा में अंतर। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन रहेगा ज्ञान मार्गी शाखा एवं प्रेम मार्गी शाखा में अंतर लिखिए। तो दोस्तों ये जो आपके क्वेश्चन हैं ये आपके हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन है दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आदिकाल की विशेषताएं लिखिए एवं उनके प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं लिखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो आदिकाल की जो विशेषताएं दोस्तों ये इस प्रकार हैं। सबसे पहली विशेषता है वीर रस की प्रधानता। आपको लिखना है दोस्तों, वीर रस की जो प्रधानता है वो आदिकाल की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद में अगला है युद्धों का सजीव चित्रण। मतलब कि आदिकाल की जो समय अवधि थी उसमें जितने भी जो कवि हुए हैं उन्होंने युद्धों का सजीव चित्रण किया है। इसके बाद में आपको लिखना है आश्रयदाताओं की प्रशंसा। जैसे मान लीजिए कोई कवि है, अगर उसको किसी राजा ने आश्रय दिया है तो वो उसकी क्या करेगा, प्रशंसा करेगा। ठीक है, तो ये आपका तीसरा भी कंप्लीट होता है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे। इसके बाद में अगला देखिए ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण। आदिकाल की जो प्रमुख विशेषताएं हैं इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का चित्रण भी आता है। इसके बाद में अगली विशेषताओं में आप लिखेंगे श्रृंगार व अन्य रसों का प्रयोग। इसके बाद में हम देखेंगे आदिकाल के जो प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख कवि देखिए चंद बरदाई, इनकी रचना है दोस्तों पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, चंद बरदाई की रचना है। इसके बाद में नरपति नाल, इनकी है बीसल देव रासो, ये आदिकाल के कवि हैं। सारंगधर, सारंगधर की रचना है हम्मीर रासो। तो ये प्रमुख कवि थे और ये उनकी रचनाएं हो चुकी है। अब आदिकाल के बाद में हम बात करेंगे भक्ति काल की 4 विशेषताएं लिखिए। और भक्ति काल की जो 4 विशेषताएं हैं वो आपके सामने आ चुकी है। और भक्ति काल के जो कवि हैं वो भी मैं आपको अगले जो ये क्वेश्चन है 17वां इसमें बताऊंगा, देख सकते हैं आप। तो दोनों क्वेश्चन करते हैं कंप्लीट। भक्ति काल की 4 विशेषताओं में सबसे पहली विशेषता है साकार व निराकार ईश्वर की उपासना करना। ये पहली विशेषता हो गई। दूसरी विशेषता में आप लिखेंगे रहस्यवादी कविता का प्रारंभ। जो भक्ति काल है इसमें जो कविता है वो किस प्रकार की थी, रहस्यमय कविता मतलब कि करने लगे थे कवि। इसके बाद में लोक कल्याण का मार्ग दिखाना। भक्ति काल की जो प्रमुख विशेषता है उसमें आता है लोक कल्याण का मार्ग दिखाना। मतलब कि लोक कल्याण को हम जन कल्याण भी कह सकते हैं। इसके बाद में शांत रस की प्रधानता। भक्ति काल में जो कवि हुए हैं उन्होंने अपने काव्य में जो उन्होंने काव्य रचा उस काव्य में शांत रस से युक्त रचना उन्होंने करी, तो इसलिए कहा गया है शांत रस की प्रधानता। तो ये जो 4 विशेषताएं हैं, एक तो साकार व निराकार ईश्वर की उपासना करना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, लोक कल्याण का मार्ग दिखाना और शांत रस की प्रधानता, ये भक्ति काल की विशेषताएं हैं। इसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, भक्ति काल के कोई 4 कवि एवं उनकी रचनाएं लिखिए। तो ये भक्ति काल के 4 कवि हैं। पहले कवि सूरदास, फिर तुलसीदास, फिर मीराबाई और फिर मलिक मोहम्मद जायसी। तो दोस्तों ये भक्ति काल के 4 कवि और उनकी रचना भी आप देख लीजिए। पहला सूरदास, इनकी रचना है सूर सागर। जो ये सूर सागर है ये किसकी रचना है, तो सूरदास जी की रचना है। सूरदास भक्ति काल के कवि हैं। इसके बाद में तुलसीदास, तुलसीदास की जो रचना है वो है रामचरितमानस। ठीक है, रामचरित मानस किसकी रचना है, तो वो है तुलसीदास जी की, और तुलसीदास भी भक्ति काल के कवि हैं। इसी प्रकार से मीराबाई, मीराबाई की है नरसिंह जी को मायरो। ये मीराबाई की रचना है नरसिंह जी को मायरो, है ना। और अब देखेंगे मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी की जो रचना है वो है पद्मावत। पद्मावत किसकी रचना है, तो वो रचना है मलिक मोहम्मद जायसी की। और जो मलिक मोहम्मद जायसी है ये किस काल के कवि हैं, ये भक्ति काल के कवि हैं। तो ये मोस्ट जो क्वेश्चन थे आज मैंने आपको बताए। अगले पार्ट में आपको सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति बताऊंगा और राम भक्ति कृष्ण भक्ति बताऊंगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक बात मैं बता दूं कि आपकी जो परीक्षा है 100% आपकी परीक्षा होगी, ये आप ज़रूर ध्यान रखें। एग्ज़ाम ज़रूर होगा, थोड़े समय के लिए भले ही उनको मतलब स्थगित कर दिया गया है, लेकिन आपका एग्ज़ाम ज़रूर होगा। ठीक है, इसलिए आप अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी प्रकार के बहकावे में ना आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।